इस्लाम की मुकद्दस तारीख में कुछ ऐसे नाम हैं जो सितारों की तरह चमकते रहते हैं, जो हमेशा के लिए हिदायत का रास्ता रोशन कर देते हैं। उन्हीं रोशन रूहों में से एक नाम मौला कासिम अलैहिस्सलाम का है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाडले भतीजे। करबला की दास्तान का ये एक बहुत ही दर्दनाक मगर रूह को हिला देने वाला हिस्सा है। कासिम बचपन से ही घरे रिसालत में पले बड़े। प्यार, तकवा और इल्म से भरे माहौल में उनकी तरबियत हुई। जब उनके वालिद इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने सये में ले लिया। कासिम के लिए हुसैन सिर्फ चचा नहीं बल्कि बाप, रहनुमा और अपने वक्त के इमाम थे। उनका दिल अपने चचा की मोहब्बत और रहमत से भरा हुआ था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़कर इराक का सफर इख्तियार किया, कासिम अपनी वालिदा और भाइयों के साथ फौरन रवाना हो गए। रेगिस्तान का सफर मुश्किल था, मगर कासिम के लिए हर कदम अपने चचा के साथ रहना एक नेमत था। करबला पहुंचकर हालात और भी सख्त हो गए। दुश्मन का लश्कर, पानी बंद, भूख और प्यास, लेकिन फिर भी इमाम का काम सुकून और यकीन का मरकज बना रहा। अशूरा की रात, जो इबादत और विदा की रात थी, उस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको इजाजत दी कि चाहें तो चलाए जाएं, मगर सब ने वफादारी का वादा किया। इसी रात कासिम अपने चाचा के पास आए और पूछा, चाचा जान, क्या मैं भी कल शहीद हो जाऊंगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा कासिम, तुम मौत को कैसा समझते हो? कासिम ने बिना सोचे जवाब दिया, चाचा जान, मेरे लिए मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। ये अल्फाज सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये ईमान, यकीन और शहादत की सबसे बुलंद मिसाल थी। अशूरा के दिन जब जंग शुरू हुई, एक के बाद एक इमाम के साथी और घर वलय शहीद होते गए। अली अकबर अलैहिस्सलाम जैसे जवान भी मैदान में जाकर कुर्बान हो गए। कासिम ये मंजर देखकर बेचैन हो गए। आखिर उन्होंने भी इजाजत मांगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल फट गया। कैसे अपने भाई हसन अलैहिस्सलाम की निशानी को मैदान में भेज देते, मगर कासिम के जज्बे के आगे न रुक सके। इमाम ने कासिम को सीने से लगाया। दोनों बहुत रोए। ये विदा का आलम था। फिर इजाजत दी। छोटी सी उम्र, सादा लिबास, चेहरा चंद की तरह चमकता हुआ। कासिम घोड़े पर सवार होकर मैदान की तरफ बढ़े। छोटा सा जिस्म, मगर शेर जैसा जिगर। दुश्मन हैरान रह गए कि यह बच्चा किस तरह शुजात से लड़ रहा है। अपना नसब बताता हुआ, अपनी शुजात का इजहार करता हुआ हुसैन अलैहिस्सलाम के हक में तलवार चला रहा था। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। हर तरफ से घेर लिया। पीछे से एक जालिम ने तलवार का वार किया। कासिम जख्मी होकर घोड़े से गिर गए। जमीन पर गिरते ही उनकी जबान से आखिरी सदा निकली, या अम्मा या हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी तो दिल कांप उठा। बिजली की तरह मैदान की तरफ दौड़े। दुश्मन की सफों को चीर कर कासिम तक पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कासिम अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। इमाम ने अपने भतीजे का सर अपनी गोद में रखा और फरमाया, मेरे लिए बहुत सख्त है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी मदद न कर सकूं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कासिम के लहूलुहन जिस्म को उठाया और खैमी की तरफ ले आए। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, बीबी उम्मे फरवा और खैमू की तमाम औरतें गिरिया करने लगीं। हर तरफ माताम ही माताम था। मौला कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत सिर्फ एक नौजवान बच्चे की कुर्बानी नहीं, बल्कि वफादारी, मोहब्बत और हक के लिए जान देने का सबसे रोशन पैगाम है। उनका जुमला मौत शहद से ज्यादा मीठी है आज भी मोमिनों के दिलों को रोशन करता है। आज भी दुनिया भर के मोमिन मौला कासिम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, उन पर आंसू बहाते हैं और उनकी कुर्बानी से हिम्मत हासिल करते हैं। कासिम हमें सिखा गए कि हक के लिए खड़े होने के लिए उम्र नहीं, सिर्फ ईमान चाहिए। मौला कासिम अलैहिस्सलाम, करबला का चौथा सा चांद जो कियामत तक रोशन रहेगा। मौला कासिम अलैहिस्सलाम की विलादत अब सब मोमिनीन को मुबारक हो। मजीद वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करी। शुक्रिया।